नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में कुल 1102 करोड़ रुपए के खर्च से 85 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और देश को समर्पित कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में इतने बड़े खर्चे से इतने सारे प्रोजेक्ट एक ही दिन में नॉर्थ ईस्ट की जनता की सेवा में समर्पित किए जा रहे हैं, ऐसी शायद ही ये पहली घटना होगी। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए जो कार्य किए हैं वो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभालने के साथ ही अपना कमिटमेंट उसी वक्त दिखा दिया था जब उन्होंने कहा कि लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट के मंत्र के साथ नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए रात दिन हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी एक पहला वैचारिक बदलाव लेकर आए कि जब ऐसे दूर दराज क्षेत्रों के लिए सरकार की तरफ से कहा जाता था कि यह अंतिम गांव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि यह देश के पहले गांव है। इस सोच में बदलाव के कारण इस क्षेत्र को पहली प्रायोरिटी मिलना शुरू हुई है। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन क्षेत्र में बसे गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज जैसी योजना चलाकर इन क्षेत्र में बहुत प्रभावी कार्य किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों का पलायन हो रहा था। इसके साथ ही शिक्षा, आरोग्य, कनेक्टिविटी और रोजगार का भी अभाव था। इन सभी पहलुओं पर सरकार ने निरंतर कार्य किया है। हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो रिम्स, रिपन्स, निग्रिम्स और असम में एम्स जैसे संस्थानों का विकास करके यहाँ पर शिक्षा, आरोग्य और रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए पहले लोग इन क्षेत्र से पलायन करते थे। प्रधानमंत्री जी के विजन और असम राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की डबल इंजन की सरकार के कारण असम राज्य ने टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट के साथ 14 अन्य कैंसर इंस्टीट्यूट की मदद से असम राज्य में कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स का एक ग्रिड तैयार किया है, जिससे पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत बड़ा लाभ मिला है। आज देश के अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा लेकर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए मैं असम की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में जो स्वास्थ्य सुविधा तैयार हुई है वह लोगों को उपचार और युवाओं को तालीम एवं रोजगार के साथ इन क्षेत्र में तरक्की के नए द्वार भी खोलेगी। आज हम नायपर गुवाहाटी को राष्ट्र को समर्पित और नायपर हैदराबाद एवं नायपर रायबरेली का शिलान्यास कर रहे हैं। आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। हम देश में फार्मा सेक्टर के लिए एक राइट इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर उत्पादन तक की सभी चीजों में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास किए हैं। कुशल प्रशिक्षण एवं रिसर्च के लिए नायपर को तैयार किया जा रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए स्कीम चलाई जा रही है। इन सबको मिलाकर भारत दवाई क्षेत्र में एक ऐसा आत्मनिर्भर देश बनेगा जिसके भरोसे दुनिया के कई देश अपने हेल्थ सेक्टर की प्लानिंग कर सकेंगे। नायपर इंस्टीट्यूट हमारी रिसर्च, ट्रेनिंग
और मैन पावर क्रिएशन को बल देंगे, जिससे हम हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज का वैश्विक स्तर पर एक स्वर्णिम स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे। आज इस अवसर पर नॉर्थ ईस्ट से जुड़े सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण और सभी इंस्टीट्यूट के उपस्थित भाइयों बहनों को मैं अभिनंदन देता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। एक नया भारत, मोदी जी के कल्पना का भारत स्वस्थ हो, समृद्ध हो, देश के सभी नागरिक को सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध हो, हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ अफोर्डेबल हो, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को पूरी करने के लिए सभी देश का हेल्थ मैन पावर और क्षमता का देश के लिए भी उपयोग हो और विश्व कल्याण के लिए भी उपयोग हो, उसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहे। यही अपेक्षा। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।